पहले सवाल को घूर लिया। अब देखो ये सोल्व कैसे होगा। बोला क्या है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब बोर्स मॉडल की बात करें जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल था। बोला क्या है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम 6 to 3। इतना सुनते ही बोलेंगे, अब बच्चे के दिमाग में जो थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा उसके दिमाग में हाँ स्पेक्ट्रल लाइन पूछेंगे और मैं फार्मूला रटा हुआ चेक दूंगा। क्या बोला, देन द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछ भी लिया, स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी ऑब्टेन्ड इन द बाल्मर सीरीज। नाम सुना बाल्मर, उसने थोड़ा अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो बोलेगा यार कोई नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मेरे को फार्मूले के थ्रू आती है, बाल्मर हो चाहे कुछ हो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। पर देखो गलती कहां होगी, जल्दबाजी का नतीजा देखो। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बोलते ही उसके दिमाग में एक फार्मूला आएगा। कौन सा फार्मूला आएगा, n2 n1 और n2 n1 प्लस 1/2। ये फार्मूला अप्लाई करके निकालने की कोशिश करेगा। अगर वो ये फार्मूला निकालने की कोशिश करेगा तो देखो आंसर क्या आएगा, 2 रख लो। एक बार मैंने क्या करा, एक बच्चा क्या सोचेगा, अब यार n1 क्या लूं और n2 क्या लूं। एक क्या मानेगा कि n1 और n2 की वैल्यू अलग अलग मान लेगा। एक मान लिया कि 6 n1 की वैल्यू और 3 n2 की वैल्यू है, 6 n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू 3 है। दूसरे ने क्या करा, n1 और n2 में n1 की वैल्यू इस बार 3 मान लिया, चलो ठीक है, और n2 की वैल्यू कितनी 6 मान लिया। दोनों ही सोल्व करने की ट्राई करेंगे। अब देखो दोनों सोल्व कर लेते हैं। दोनों का अगर तरीका लगाऊं तो भैया n2 कितना है 3 माइनस n1 कितना है 6 इंटू में फिर वही लिखा है 3 माइनस 6 n2 माइनस n1 प्लस में 1 लगा दिया, ये लो बाय 2। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो कितना आना चाहिए, देखो माइनस, अगर -6 में से 3 गया मतलब -3 और यहां कितना बचेगा, देखो इसमें से ये माइनस करोगे तो -3 और प्लस 1 यानी -2, -3 इंटू -3 इंटू -2 बाय 2 अगर मैं करूं तो प्लस का 6/2 यानी 3। अब बोलेगा 3 दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, टिक मार के आगे बढ़ जाएगा। दूसरा वाला क्या करेगा, ये लो दूसरा वाला n2 माइनस n1, n2 क्या माना 6 माइनस में n1 क्या 3 मान लिया। वैसे ही n2 माइनस n1 प्लस में 1 अपॉन में 2 था, ये लो अपॉन में 2। अब इसका उत्तर क्या आएगा, देखो 6 में से 3 गए मतलब 3 और यहां भी 6 में से 3 गए 3 प्लस 1 यानी 4 और यहां पे 3 इंटू 4/2 यानी 12/2 इज इक्वल टू 6। इसका 6, अब ये बच्चा भी फटाफट 6 मार के आगे बढ़ जाएगा। अब ना ही आंसर 3 है ना ही 6 है, आंसर क्या है फिर, पहले पूरा पढ़ो अच्छे से। क्या बोल रहा है, ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रल लाइन तो पूछ रखा है टोटल नंबर, पर ऑब्टेन्ड इन द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो याद करो, अगर कोई भी लाइंस, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वापस कम आ रहा है, वापस डी एक्साइट हो रहा है और n1 में होगा तो हम लाइमन बोल देते हैं। उसके बाद आता बाल्मर। बाल्मर में क्या होता है, n2 में जितनी भी ऑब्टेन हुई लाइनें हैं और उसके बाद पास चल इसी 3 का पूछा जाता है। इसके पूछे दे तो आगे बढ़ा देना, इन 3 का मैक्सिममली पूछा जाता है। अगर लाइन जैसे कोई एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक्साइट होकर यहां चला गया, यहां चला तो क्या एनर्जी लेके पर वापस आएगा तो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करेगा। तो लाइन ही कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ में आया फॉर्मूला क्या है। अच्छा यानी पूछना क्या चाहता है। उसके बाद बाल्मर में पूछा है और हम बता किसी में रहे, किसी में भी थोड़े बता देना। बाल्मर में बोल रखा है अच्छा n1 से n2 3 तक आ रहा है और यहां क्या है 2 तक, यानी 2 में आना चाहिए कोई लाइन और यहां मैक्सिमम 3 में आ रही है, मतलब 2 तक तो कोई आई नहीं तो आंसर आ गया 0।